प्रारंभ करेंगे। आज 1 मिनट। हाँ, आवाज़ ठीक आ रही है ना? हाँ, पन्ना जी का फ़ोन लिया है, तो हाँ, मुख्य विषय साधना विषयक है, तो ज़्यादा अभी कोई अधिक प्रश्न नहीं करेंगे, मतलब सामान्य बातें करेंगे, फिर सीधा साधने के लिए भी 40-45 मिनट कम से कम मिले, तो उस प्रकार से तैयार होकर हम बैठेंगे। तो पहले तो चर्चा सामान्य बात ये बता देता हूँ कि कहाँ गया, क्या किया, वो ज़रा बात बता देते हैं। और भजन अभी नहीं लेंगे, और ये उपासना साधना विषय है, तो अंत में शांति पाठ की भी ज़रूरत नहीं है, जयघोष भी ज़रूरत नहीं है, वो माहौल अलग होता है। वो जो ये गंभीर जो विषय होता है ना, उसमें अभी लेना आज नहीं लेंगे। तो अभी मैं प्रारंभ करता हूँ। हाँ जी, रिकॉर्डिंग करना हो तो आप अभी प्रारंभ कर सकते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आप सब जानते हैं कि 10 दिन की शिविर पालघर, मुंबई के पास महाराष्ट्र, वहाँ मैंने विपश्यना शिविर की। करने का मतलब भाव यही था कि पहले भी सप्ताह पहले एक साधना, गहन साधना शिविर, मौन शिविर हमारे लाकरोड़ा में की, तो वहाँ अच्छे-अच्छे चुने हुए साधक आए थे, और मुझे वहाँ अंतिम लाइन में अंतिम आदमी के रूप में, साधक के रूप में बैठने को हाँ कहा कि आप बैठो, कोई बात नहीं। तो मेरे लिए आकस्मिक था, घर बैठे गंगा आई क्यों स्नान न करे, और केवल मुझे ही बिठाया, औरों के लिए भी मना किया था क्योंकि वो वृद्ध थे, साधना नहीं कर सकते अधिक, तो मुझे बिठाया। और जो स्वामी वेदपति जी ने जो अच्छी तरह से साधना करवाई सप्ताह भर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अन्य जो कर रहे हैं उनसे तो मैं अंतिम पंक्ति में बैठने योग्य है ही नहीं। इतना अच्छी तरह से गहनता से समझा रहे थे, वो सब ऊपर से जा रहा था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत, इतने वर्षों से हम लगे, ये सब क्या है, इतना हम अपने आप को सामने इतने वर्षों के बाद भी नहीं रख सकते, तो कुछ साधना पक्ष बढ़ाना चाहिए। तो इस हेतु से विपश्यना शिविर, हम जानते हैं कि विपश्यना शिविर में सुना है, पढ़ा है ग्रंथों में भी कि ये तो बौद्धों की ये तो नास्तिक मत है, ये ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, उनकी बात चर्चा नहीं करते। फिर भी मुझे लगा कि जो वो जहाँ तक ले जाते हैं, एकांत में लेकर अपने मन के साथ, मन की वृत्तियों के साथ, उसके स्वभाव के साथ जो ले जाते, वहां तक तो हम मन की शुद्धि, मन की एकाग्रता तक वो तो हम लाभ प्राप्त कर लें। तो उस आधार पे सारे वस्तुएं, मान्यताएं सब 10 दिन के लिए वहाँ बंद कर दी, और वो वहाँ बोलते भी है। तो पालघर में गया, तो सबसे पहले यही सूचना थी कि आप जो भी करेंगे,
सब भूल जाइए। अभी आप हमारी शिविर में आए, जो हम कहते हैं वो करना है, दूसरी बात बीच में नहीं लानी है। पहले ला लो, अंत में ले लो, जो भी हो, लेकिन ये बीच में नहीं। एक तो ही बैठने का आप अधिकारी है। और वास्तविक मानसिक रूप से भी ऐसा मत करो। वाणिक रूप में तो बिल्कुल, इसमें भी किसी को देखना नहीं है, किसी को जरा भी कोई इशारा से भी बात नहीं करनी है किसी के साथ। साधक के आते समय भी हमने नहीं पूछा कौन कहाँ से आया, जाते समय भी कौन कहाँ से पूछा है, अपना अनुभूति क्या है वो भी नहीं बताई। मतलब इस प्रकार से सामूहिक रूप में तो मौन का तो है बड़ा महत्व। कोई भी साधना हो, मौन हो जाना, वाणी से मौन हो जाना सबसे प्रथम है। और दूसरा मौन अपनी इंद्रियों से मौन हो जाना, अपने आप से भी बात नहीं करना। हम अपने आप से बहुत बात करते हैं, वो भी नहीं करना। जो चाहते हैं, जो वर्तमान में जो घटित हो रही है हम पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन आदि इंद्रियों पर, उसको वर्तमान में सहजता से जैसा है वैसा तथागत देखना, जानना, समझना। और ये जो कुछ घटित हो रहा है मेरे मन पर, मेरे शरीर के अणु परमाणु में, अंग उपांगों में, सुख रूप में, दुख रूप में, किसी भी प्रकार की, जैसा है जैसे को तैसा ही स्वीकारना। अच्छी अनुभूति, हल्कापन लगा, जो भी लगा, अच्छा लगा, अच्छा है। लेकिन अच्छा मानकर राग नहीं करना है, मोह नहीं करना है। यदि साधना के समय हमें कुछ दुखद होती है, पीड़ा होती है, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। जैसे स्थिति है, ठोसपन लगता है, शून्याकाश होता है, सुन सा लगता है कुछ पार्ट, वैसा ही स्वीकारना। दुखद है ऐसा नहीं मानना, और उनके प्रति द्वेष नहीं करना ये। और जैसे को तैसा मानना, दुखद है तो दुखद, सुखद है तो सुखद, लेकिन उसमें अपना पृथक्करण कोई नहीं करना। अच्छा बुरा का भी पृथक्करण नहीं करना है। और उस प्रकार से जो उत्पाद हो रहा है, जो चल रहा है, जो नष्ट हो रहा है, वो अनित्य बोध का व्यवहारिक रूप में, मतलब क्रिया रूप में उनको जानना कि आज जो पीड़ा मैंने जहाँ हुई, वहां पर मैंने अपने श्वास प्रश्वास पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए धीरे धीरे वो पीड़ा दूर हो गई, या तो बढ़ी, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ समय शांत होने के बाद दूसरे दिन भी बढ़ी। मतलब नित्य नहीं है, अनित्य है, क्षण भंगुर है, आना जाना है, ये स्वभाव है प्रकृति का। अच्छी से अच्छी साधना भी कभी भी नीचे गिर सकती है। और गिरे हुए आदमी भी पुरुषार्थ करता रहे, कदम पे कदम चलता रहे, आगे चलता रहे, तो वो भी आगे बढ़ के बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ये भी हो सकता है, फिर भी गिर सकता है। ऊपर नीचे होना ये प्रकृति का नियम है। इसको नियंत्रण करने के लिए हम अपने आप को, अपने मन की वृत्तियों को देखें, और तटस्थ भाव, दृष्टा भाव, भोक्ता भाव नहीं रखे। यह मेन फिलोसॉफी, जैसे को तैसा स्वीकारना, जो प्रकृति का नियम है, रुत है, उसको वैसा ही जानना और स्वीकार कर लेना। उनमें अपना पृथक्करण अच्छा बुराई का नहीं करना, तटस्थ भाव से देख के उसको जाने देना। उनकी वंश वृद्धि नहीं करना। ये इतनी बढ़िया, वाह, कितने वर्षों के बाद मैं साधना नहीं साधना कर रहा था, आज वो अच्छा, मुझे हल्का सा अच्छा लगता है, सुखद वृत्ति, एकदम ऐसी प्रवृत्ति शरीर में लहर आ गई कि बस बनी रहे, फिर चली गई, तो दुख नहीं होना, तो मतलब हर्ष होना। फिर अंदर एक प्रकार की खेलकूद, एक क्रीड़ा करते रहना, अंदर जाकर मन को सूक्ष्म बनाकर घुमाते रहना, अलग अलग अंग उपांगों में पसार करना, अलग अलग शैली से, अलग अलग तरीके से, उभी लाइन से, आड़ी लाइन से, राउंड लाइन से, दबाकर, या तो कुछ अलग अलग शैली से, जैसी यंत्रवत न हो जाए। तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया से अच्छा भी लगता है। कभी वो अच्छी स्थिति नहीं बनती, तो उसके सामने, उसके प्रति हम तटस्थ रहे, भोक्ता भाव न रखे,
ये आया है, गया है, आएगा, चला जाएगा और दृष्टा भाव से बने रहे तो कोई नए संस्कार नहीं बनेंगे और यम नियम आदि का हम पालन करेंगे, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार करेंगे, शुद्ध व्यवहार, हिंसा नहीं करेंगे, सभी के प्रति करुणा, प्रेम आदि रखेंगे, तो ये सब व्यवहार से कोई बाहर का कोई ऐसे अपशब्द आते हैं, अपमानजनक वस्तु आती है, घटना घटती है, उनको हम प्रतिक्रिया अंदर से नहीं करेंगे। यदि हो गई तो नियंत्रित, किसी ने हमारे ऊपर क्रोध किया, अपमान किया, ऐसा ना होते हुए भी कोई बात नहीं, सुन ले, उनको स्वीकार न ले, उसको बढ़ाए नहीं। ऐसा क्यों किया? मैं तो उनके प्रति अच्छा व्यवहार करता था, ऐसा क्यों? तो स्वीकारने योग्य हो तो स्वीकारे, बाकी उन पर कोई प्रतिक्रिया अंदर से, मन से भी बिल्कुल ना करे। उनके प्रति दया भाव, करुणा भाव रखे। तो ऐसा भाव बनने से नए संस्कार नहीं बनेंगे और जो पुराने जो हमारे मन में फूट कर शरीर के संवेदना के रूप में आ रहे थे, उनको वो निकालते, वो हम उनका क्षय करते जाएंगे, हम अपनी वृत्तियों का, हम पर अपने संस्कारों का मैल जो निकल रहा था ये अपनी साधना में, संवेदना के रूप में अच्छा बुरा, झंझनाट लगना, खुजली होना, चींटी कुछ हमें पीड़ा दे रही है ऐसा लगता है, कभी गर्मी लगती है, कुछ ऐसा ऐसी अनुभूति होती है, चलता है जब परिभ्रमण करता है, विपස්සना में जब प्रवेश करते, तो ये होता है। तो सब में तटस्थ भाव बने रखना, व्यवहार जीवन में उस क्षेत्र में जब साधना करते वो में, और साधना करते करते हर क्षण कुछ आया, विचार आया, कामना जागी, क्या मन पर प्रतिभा हुई, तुरंत जान ली, उनको रोक दी, आगे नहीं बढ़ने दिया। बाहर वाला ने कुछ अलग गलत किया, अनचाही बात कही, मनचाही नहीं कही और हमने उसको स्वीकारा नहीं, और स्वीकार दिए तो क्या हो जाता, आगे बढ़ जाता, तो उसको भी हमने रोक लिया और अंदर को साफ किया, बाहर को गंदगी आने नहीं दी और तटस्थ रहे। सब क्षणभंगुर है, सब जाने वाला है, कोई टिकने वाला हमेशा के लिए सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। ऐसा मान के तटस्थ भाव से अब भोक्ता भाव से हम देखते रहे, जानते रहे, स्वीकारते रहे, इसमें अच्छा बुरा का प्रचलन करे, इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो समय भी हो चुका है तो हम प्रारंभ ही करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पूर्व तैयारी में आप अपना आसन, कुर्सी पर बैठे, आप पलंग पर बैठे, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है तो सो भी जाइए, वो भी चिंता नहीं है, अधिक पीड़ा हो रही हो तो, लेकिन एक करोड़रज्जु, अपनी करोड़रज्जु सीधी में हो, जिसे प्राण का प्रवाह ठीक आए। यदि पंखा ऊपर चलता है, आवाज आती है और अपना श्वास प्रश्वास महसूस नहीं कर पा रहा है, तो आप दो, एक या दो गति पर पंखा लगाए, ज्यादा ना लगे। बाहर से पवन ज्यादा आ रहा है तो आपकी अनुभूति श्वास प्रश्वास पर है। आनापान, आनापान का मतलब है जो आ रहा है और जो जा रहा है नासिका में, आनापान, प्राण अपान, उस पर हम आज करेंगे। फिर कल या अन्य दिन पर हम उनको सूक्ष्म बनाकर कैसे गति करते हैं, घुमाते हैं, यात्रा करवाते हैं अंदर के अंग उपांगों के, शरीरों की, तो वो दूसरे भाग में हम करेंगे। तो आज आप स्वस्थ हो जाइए, पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आसन ठीक लगा दीजिए, बदलना नहीं है। यहाँ तक कि अच्छा लगे तो भी ऐसे इस प्रकार से भी हिलना नहीं है, मस्ती वो भी नहीं लेनी है। ओम का कोई गान नहीं करना है, ओम को जोड़ना नहीं है, कुछ नहीं जोड़ना है, केवल जो कहे वही करना है। ईश्वर की बात नहीं करनी है, मैं हूँ वो भी नहीं जानना, जैसा कहे वैसा ही करना है। और कम से कम मैं बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप अलर्ट रख के काम करना है। तो मुझे लगता है आप स्वस्थ हो गए होंगे, पूर्व सज्जा कर ली होंगी। चश्मा निकाल देते हैं, जरूरत नहीं होगा तो भी चिंता नहीं, क्योंकि दिखना नहीं है। आप अपना वीडियो और ऑडियो बंद रखें,
ऑडियो वीडियो रखेंगे तो मुझे मेरी भी आंख बंद रहेगी, जो भी हो, जैसे भी आपको अनुकूल है, लेकिन ऑडियो तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। किसी को बीच में उठना ना पड़े दरवाजा खोलने के लिए, कुछ भी हो, कैसे भी व्यवस्था आप अपनी सज्जा कर ले, उठना नहीं है। 5 बजे तक बिल्कुल नहीं उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आंख बंद करते हैं। अपना बंद आंखों से शरीर को देख ले कि मैं स्थिर हूं या नहीं, मेरा शरीर सीधी लाइन में, पंक्ति में है या नहीं, वो जान ले और ठीक कर ले। अपने वस्त्र सब कुछ व्यवस्थित, अपने हाथ जहां भी रखना हो, गोद में भी रख सकते हैं, आसन में कोई भी पलाठी, जैसे भी आपको देर तक बैठ सकते हैं। कभी सुन हो जाए पैर तो भी नहीं बदलना है, सुन होने जाने दो, चिंता नहीं। पग अलग अलग हमसे नहीं हो जाएगा, ये निश्चित मान लो। फिर भी अधिक पीड़ा होती है तो थोड़ा हलचल पैर का करे, लेकिन जो काम श्वास प्रश्वास पर करना है उस पर ही टिके रहे। लिंक ना टूटे, कमर थोड़ी झुक गई है तो श्वास प्रश्वास पर रहते हुए कमर को सीधी करे, काम में विक्षेप न पड़े श्वास प्रश्वास में, वो महत्व। तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारी आंख बंद है, प्रसन्न मुद्रा है। अपने स्वाभाविक सहज श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे, स्वयं के श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे। श्वास आ रहा है, जा भी रहा है, उसको ही जाने, महसूस करे। पान अपान, आना जाना, केवल एक काम, श्वास को नासिका के अग्रभाग पर आना और श्वास का जाना। कोई विचार आए, आने दो, हमारा काम श्वास प्रश्वास पर टिका रहे। मन की ओर नहीं देखना है, केवल पूरी निष्ठा से, शांत चित्त से, सजग होकर अपने श्वास प्रश्वास जो सहज है, स्वाभाविक है, उन पर चौकीदारी, पहरेगिरी करनी है। सचेत सावधान, केवल निष्ठा से काम। विचार आए, उन पर ध्यान न दे, अपने काम पर ध्यान, श्वास प्रश्वास।
अब आप यह श्वास प्रश्वास हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका एहसास करें, महसूस करें। हृदय स्थान, पूरी समझदारी से सजग होकर उस संवेदना को पकड़े जो हृदय पर प्रभावित कर रहे हैं। और भी नीचे आए, नाभि, नाभि का भी नीचे का भाग, उस पर भी देखे अपने सहज श्वास का, प्रश्वास का प्रभाव। नाभि और नाभि के नीचे का प्रदेश, सजगता से चौकीदारी उस स्थान पर, नाभि और उसके नीचे का भाग। और भी मूलाधार, मूलेंद्रिय, वहां भी संवेदना अपने श्वास प्रश्वास की महसूस करे। मल द्वार है, श्वास लेते हैं, निकालते हैं, उसका प्रभाव। मल द्वार पर श्वास प्रश्वास का एहसास क्या होता है। यदि महसूस नहीं हो रहा तो थोड़ा श्वास लेकर महसूस करें, ऊपर की ओर मल द्वार को खींच सकते हैं। सामान्य कोई विचार आ जाए, देखना ही नहीं है, अपनी निष्ठा अपने काम पर। फिर से नाभि केंद्र, उसका आसपास का क्षेत्र महसूस करें।
हृदय केंद्र, उसका आसपास का विभाग, स्थान, कंठ पर जो उपसा हुआ भाग है, वहाँ भी धारणा बनाए, प्रभाव जाने। पुनः नासिका का अग्रभाग, श्वास को जाने, पहचाने, और आगे कपाल के मध्य में आज्ञा चक्र, वहाँ भी प्रभाव जाने। आलस या निद्रा तंद्रा आती हो तो एक दो श्वास लंबा ले ले, बाकी सहज श्वास से चलते रहे। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी धैर्य। आज्ञा चक्र हमारा ब्रह्मरंध्र, उस स्थान पर भी प्रयास करे जो सिर का सर्वोच्च स्थान, उस पर भी प्रभाव सहज श्वास प्रश्वास का प्रयास करे। गंभीरता से प्रयास करे। अधिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। जितना होता है उतना प्रयास करें कि प्रभाव को जान सके। नहीं जान सकते, दुखी नहीं होना, धैर्य नहीं खोना है। कोई योगी एक चार दो मास में नहीं होता, समय मांगता है, कदम कदम आगे बढ़ना होता है। पूरी निष्ठा सहज श्वास पर धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग पर आ जाए।
नासिका का मूल भाग, नासिका का अग्रभाग, 2 छिद्र है नासिका के और ऊपर के होंठ, उसके ऊपर का भाग, मतलब नासिका के 2 छिद्र और होंठ के ऊपर का भाग, जो मूंछ का भाग, वो त्रिकोण जो पड़ता है स्थान, वहां तक ही आप जाने। श्वास जाता है, आता है, वो कहाँ छूता है, नासिका में या तो उसके नीचे भाग को कहाँ छूता है, वो महसूस करे, प्रयास करे। ऐसा भी प्रयास करिए कि किस नासिका से श्वास जाता है और किस नासिका से छिद्र से बाहर आता है। ऐसा भी हो सकता है दोनों नासिका से जा सकता है, आ सकता है। केवल प्रयास करना है निष्ठा से। निष्ठा से काम करोगे तो विचार आएगा ही नहीं। आ गया तो दुखी नहीं होना है, तुरंत अपने काम में लग जाना है। क्यों आया, नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना, अपने काम में लग जाओ। श्वास प्रश्वास कहाँ छू रहा है, ठंडा लगता है या गर्म, उसको भी थोड़ा प्रयास करें। कहाँ छू रहा है, भारी श्वास भी ले सकते हैं तो मालूम हो जाए कहाँ छू रहा है। मालूम न पड़े तो भी चिंता नहीं, लगे रहे श्वास प्रश्वास को जानने में, किस भाग को छू रहा है उसको जानने में। ऐसा भी लगेगा कि श्वास नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रही, नहीं निकाल रहा हूँ, ऐसी भी स्थिति आएगी ही। केवल ऐसा लगेगा, केवल मैं स्पंदित, कुछ ध्रुजता हुआ, कंपित होता हुआ ही जान रही हूँ। नासिका के 2 छिद्र के मध्य में जो पर्दा है, उन पर आ जाइए। उन पर प्रभाव जाने।
लगे रहे, सचेत बने। यदि इस समय कुछ भी संवेदना अन्य स्थान पे शरीर के, उनको न जाने, उन पर आकर्षित न हो, अपने काम में लगे रहे। खुजली आ रही हो, सून हो रहा हो पैर, कोई चिंता नहीं, चला जाएगा। अपना काम नासिका के मध्य में पर्दा है, उस पर क्या प्रभाव? केवल कंपित हो रहा है। केवल कंपन को जानना और कुछ नहीं। कहीं पसीना, कहीं झंझनाहट, कहीं गर्मी, कुछ भी हो शरीर पर, नहीं देखना है, मतलब नहीं जानना है। उनको गौण बनाए रखना है, देखना ही नहीं। केवल अपना काम। पीड़ा हो रही है, नहीं देखना है। उस पॉइंट, उस अंतिम कण, जो जितना समझ में आता है, अनुभूति में आता है, उसको पकड़े रखे। अपनी करोड़रज्जु को, शरीर को ठीक कर लेना चाहिए। झुक तो नहीं गए, तंद्रा तो नहीं, फिर से अलर्ट हो जाए। उस सूक्ष्म भाग को बिना खिंचाव, मानसिक रूप से अधिक प्रयास नहीं, उस पॉइंट को, उस स्थान को प्रयास करें, पकड़ रखने का प्रयास। नहीं पकड़ सकते, नहीं दुखी होना।
दुखी होकर नहीं उठना, अधिक प्रसन्न होकर भी नहीं उठना, तटस्थ भाव से उठना है, निश्चित भाव से उठना है। तो लगे रहे गंभीरता से। समता में रहना, यही इसका सार है। जो भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, सब अनित्य, सब क्षणभंगुर। हमेशा सुख नहीं, हमेशा दुख नहीं रहेगा। हमेशा उच्च स्थिति नहीं बनी रहेगी। प्रयास करने पर निम्न भी नहीं रहेगी। मन सूक्ष्म बनता जाएगा। पकड़े रखे उस स्थान को, उस महसूस को। मन का मैल एकाग्र होते आगे निकलता जाएगा। मन को बिगाड़ने वाले हम ही है। हमको ही सुधारना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। यह काम परमात्मा नहीं करेगा, गुरुजन भी नहीं करेंगे। वे केवल निर्देश करेंगे, सहयोग करेंगे। उनका हाथ हमारे सिर पर रखने से कोई समाधि एकाग्रता नहीं आएगी। हर कदम निष्ठा से, तन्मयता से, सजगता से चलना होगा। एक एक पैर बढ़ते हुए जाना होगा। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई कृपा बिना मेहनत नहीं मिलने वाली। लगे रहे। नासिका का मध्य भाग, पर्दा, उस पॉइंट, उस सूक्ष्म भाग को पकड़े रखे। श्वास प्रश्वास की भी चिंता न करे, आता है या जाता है। कोई काम दबाव से, बलात्कार से कोई काम नहीं। नहीं पहुंच पाए, चिंता नहीं। सूक्ष्म भाग नहीं पकड़ पाए, कोई निराशा नहीं। अब धीरे धीरे थोड़ा श्वास दीर्घ करे। उसका प्रभाव हमारे ऊपर के होठ के ऊपर जाने। बंद आंखों से नीचे का होठ देखे, दाढ़ी का भाग देखे, गाल को भी देख ले। बंद आंखों से, छूना नहीं है, प्रभाव जानना है। कपाल, भ्रमर, अपनी दोनों पलक, सिर का भाग, ब्रह्मरंध्र का भाग जान ले।
और हम धीरे धीरे बाहर सहज स्वभाव में, जागृति में, बाहर की जागृति, ठोस जागृति में आ रहे हैं। और धीरे धीरे हम कोई हाथ का घर्षण नहीं करेंगे और नीचे झुककर आंख खोलेंगे। घर्षण करके लेपन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने काम किया, संवेदना जागी, जो मल, पसीना, झंझनाहट, शून्यपन का लगा, तो उसका लेपन, मलिनता का लेपन हम शरीर में नहीं करेंगे। यह ऊर्जा नहीं है, नई ऊर्जा नहीं है, बाहर निकलता हुआ यह सब मैल है। तो इसको शरीर पर नहीं करना है। हाथ सामान्य धो डालना चाहिए और मुख पर सहज साफ करना चाहिए। हमने मलिनता बाहर निकाली है, दिव्यता नहीं की है, समझे जी? तो आपको कैसा लगा? बोलना अच्छा नहीं लगता? हाँ, बोलिए बोलिए, कैसा लगा उतना तो बोलना चाहिए। हम्म। अच्छा, ये हमने काम किया 40 से 45 घंटा केवल नासिका के अग्रभाग, इस यहाँ तक। ये 40 घंटे हमने काम किया है, इतना सूक्ष्म बनाया। मतलब, और फिर घुमाने के बाद तो इतनी संवेदना उभरती है शरीर में। कहीं जलन होता है, कहीं खिंचाव होता है। मैं जब कर रहा था तो मन यहाँ लगा रहा था, यहाँ लगा था, लेकिन ये खिंचाव इतना बढ़ रहा था ना, औरों को भी बहुत बढ़ रहा था। अन्य अन्य होगा, होता ही हो है। तो ये अपने स्थान, श्वास प्रश्वास द्वारा उस स्थान पे आया, तो वो खींचाव आ रहा है। तो एक बार तो इतना हुआ कि ये 4 दिन से नहीं बंद रहा, क्या करे। और पर दुर्भावना भी नहीं रखनी है कि ये मुझे ही क्यों हो रहा है, औरों को भी होता होगा ही, बिल्कुल। तो मैंने फिर किया कि ये पॉइंट चाहे कुछ भी हो, कुछ देखना नहीं, महसूस करना ही नहीं, इतना अतिरेक नहीं करना चाहिए। थोड़ा कर लिया। हाँ, एक मिनट जरा, भाव प्रकाश को एक फोन आया है, मैं जरा बात कर रहा हूँ। जी, हाँ जी। तो ऐसा, तो इस प्रकार से मैंने जरा जबरदस्ती की, लेकिन दूसरी पल में कुछ क्षणों में इतना ठंडक आकस्मिक आया कि ये क्या हो गया। लेकिन 15-20 मिनट के बाद पुनः ऐसा हुआ। फिर मैंने ऐसा भी एक प्रयास किया कि जहाँ पीड़े थे वहीं मैंने किया, तो उसने कहा कि ऐसा करोगे तो शायद बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैंने उसी पर, उसी पॉइंट पर मन से दबाव किया, ज्यादा दबाव किया, तो उससे मेरा कम एकदम हो गया। ऐसे में ढूंढूंगा हाथ से तो नहीं होता, लेकिन जब मन पर केंद्रित करके उस नस नस को मैंने पकड़ा और उस पर लगातार बिना ब्रेक के लगा रहा, मैं कुछ भी हो इसको छोड़ना नहीं है, वो पॉइंट नहीं छोड़ना है। विचार आ जाए तो इस प्रकार। तो अभी मुझे जरा जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, अभी भाव प्रकाश आ गया है, तो टाइम भी हो गया है। तो केवल शांति पाठ करें, जयघोष नहीं करें। हम कल या परसों बात करेंगे। जी, धन्यवाद। ओम ओम। जाना पड़ेगा, जरा मुझे जाना पड़ेगा। जी नमस्ते मुनि जी। जी, सबको अभी नमस्ते, ये धन्यवाद। हमारा वैदिक ग्रुप पर मुनि जी आना पान, मतलब ये इन लोगों का है, अपने क्या बोलते हैं हाँ, ये, अब जैन जैन विपश्यना, लोगों का है ना।
नहीं, ये विपश्यना। मतलब ये वैदिक है। विपස්සना तो उन्होंने आगे बढ़ाई है, हमने उनका उपयोग नहीं किया, बस इतना ही है। बाकी सारे परमात्मा की व्यक्ति ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बौद्धों की। उसने प्रचार प्रचार किया, इसलिए वो ईश्वर को अभी बात नहीं करते, आत्मा की बात नहीं करते, लेकिन मन की ऊंचाई गहराई तक चित्त शुद्धि का काम करते हैं। तो उनका तो हम लाभ लेना चाहिए। मैंने इतना ही किया है बस, और कुछ नहीं। जी चलिए, धन्यवाद। बहुत अभी मैं अच्छा, चलता हूँ, बहुत चलना अच्छा पड़ेगा। मुनि जी। हाँ, जी मुनि जी, जी जी, जय बहुत घोष बहुत नहीं करना है धन्यवाद। अभी। शांति से ये आभा बनी रहे, और लेपन नहीं करना है, केवल हाथ जरा ठंडे या गर्म पानी दो डालना चाहिए हाथ मुंह, बस इतना ही। धन्यवाद। जी, शंकर भाई कराएं शांति पाठ। आवाज जा रही है? आधे घंटे तक हम लोग इस लोक से दूसरे लोक में पहुंच गए थे। अब इस लोक में आ रहे हैं, आ जाएं। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। जो बोले सो अभय।